मौसम में अगरचे आज सुबह बेहतरी देखी जा रही है, ताहम तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों की वजह से वादी कश्मीर से लेकर खिताई चिनाब तक और पीर पंचाल और जम्मू से लेकर जो तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस दौरान डोडा में एक खातून लुकमे अजल बन गई है, जबकि उसके 2 कमसन बच्चे जो है वो शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं कहर अंगेज़ आंधी से जनूबी कश्मीर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन में सैकड़ों रिहायशी मकानात और स्कूल इमारतों की छतें उड़ गई है और सिर्फ रामबन ज़िला में कम से कम 150 मकानों को नुकसान हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पूंछ में कुल मिलाकर 350 से ज़ायद ऐसे रिहायशी मकान हैं, रिहायशी ढांचे हैं, जिन्हें कुछ को मुकम्मल तौर पर जो तबाह हो गए हैं और कुछ ढांचों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इधर जम्मू श्रीनगर शाहराह के हवाले से बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज भी ट्रैफिक के लिए फ़िलहाल बंद है। सैकड़ों गाड़ियाँ शाहराह पर दरमांदा है। ताहम अभी भी जो है आज भी लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। फ़िलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र शुरू ना करें, क्योंकि अभी भी कई एक मकामात पर पस्सिया और पत्थर गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता तेज़ हवाओं और बारिशों की वजह से वादी कश्मीर और खिताई पीर पंचाल और चिनाब में कई रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। तेज़ हवाओं ने नवगाम वेरीनाग में निजी स्कूल समेत कई ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। चलिए इस पर ज़रा अपडेट करते हैं, क्योंकि अब जो इतलात और आ रही हैं एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन की तरफ से भी इतला दी गई है कि ट्रैफिक अपडेट जो नेशनल हाईवे NH44 का है वो जनाब मुकम्मल तौर पर बंद है। किंदलवास के मकाम, मिहार के मकाम पर और कश्तवाड़ पाडर गोंगरू पर जो मुसलसल बारिशें हुई हैं, तेज़ हवाएं हुई हैं, उसकी वजह से कई मकामात पर पस्सियाँ गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। नाशरी और नवीगा टनल के आसपास भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। इसलिए तमाम लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना है इन रास्तों पर, उनसे कहा गया कि फ़िलहाल वो इस सफ़र को रोके, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत मुतअद्दिद मकामात जो हैं वो अभी भी बंद है। तकरीबन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 400 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, 400 मकानात ऐसे हैं, 400 रिहायशी ढांचे ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और तेज़ हवाओं की वजह से वहाँ पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अब आइंदा 12 घंटों के लिए एक बार फिर एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है। कल हमने देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDRF, SDRF, स्टेट पुलिस और फिर मकामी लोगों की तरफ से कई मकामात पर कार्रवाइयाँ भी की गई, रास्तों को खोलने की कोशिश की गई, दरमानदार लोगों को बचाने की कोशिश की। 400 स्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह से टूट चुके हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। तमाम मज़ीद तफसीलात का भी हमें इंतज़ार रहेगा। गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों के अंदर जहां एक बार फिर बर्फबारी हुई है, शहर श्रीनगर के अंदर रात देर गए एक बार फिर बर्फ़ पड़ी है। ताहम आज मतला बरालूद रहने के साथ साथ मौसम थोड़ा सा बेहतर ज़रूर रह सकता है। किसानों के लिए फ़िलहाल ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 3 मार्च तक, यानी जनाब वाला आज रात तक, यानी आज शाम तक वो अपने बागात के अंदर बिल्कुल भी अपनी सरगर्मियां ना दिखाएं, अपने खेत खलियानों में सरगर्मियां कोई ना करें, क्योंकि एडवाइजरी दिखाई गई है ये जो मूसलाधार बारिशें हुई हैं ये एक बार फिर भी हो सकती है। रामबन, कुलगाम, अनंतनाग और दीगर मकामात से इतलात आ रही है कि 300 रिहायशी मकानों को तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से मुकम्मल नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 100 के करीब मकानात ऐसे हैं जिन्हें बुरी तरह से नुकसान हुआ है, जो ज़िला रामबन, गूल और बानिहाल इलाके के अंदर है। इसी तरीके से ज़िला कुलगाम के अंदर भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर की इतलात के मुताबिक, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 119 मकानात ऐसे हैं 4 तहसीलों के अंदर जहाँ पर नुकसान पहुँचा है, जिनमें 95 मकान जो है वो DH पोरा, 6 मकान दिवसर, 9 कुलगाम और पोलू तहसील के अंदर है। और इसी तरीके से वेरीनाग से जो इतलात आ रही है कि वहाँ पर भी 50 के करीब स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो तेज़ हवाओं की वजह से टूटे हैं या उनकी छतें गिरी हैं। और 47 डूरू के अंदर, डूरू तहसील के अंदर 15 जो है वो काजीगुंड तहसील में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नुकसान ज़दा हो गए हैं। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 10 मार्च तक
मौसम बेहतर रह सकता है। ताहम 6 और 7 की दरमियानी रात को एक बार फिर मतला बरालूद और मौसलाधार बारिशें और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी चल सकता है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक बालाई इलाकों के अंदर हायर रीचेस के अंदर एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है और ये एवलांच यानी तेज़ हवाओं के साथ पस्सियाँ गिराने का सिलसिला जो है वो कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला, नॉर्थ कश्मीर, गांदरबल ज़िला, सेंट्रल कश्मीर के अंदर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है और तकरीबन तेज़ हवाओं का असर जो है वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हो सकता है। फिलहाल